हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। स्टेटमेंट देखिए, ए एंड बी पॉलिश द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग इन 25 डेज। 25 डेज में जो है ए और बी किसी फ्लोर को पॉलिश कर देते हैं 25 डेज में। ए अलोन कैन डू 1/3 ऑफ दिस जॉब इन 15 डेज। और जो ए है वो अकेला 1/3 वर्क को, यानी कि टोटल पूरा काम है उसके 1/3 को कितने दिनों में कर देता है? 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। इन हाउ मैनी डेज बी कैन पॉलिश द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो बी जो है उस फ्लोर को कितने दिनों में पॉलिश करेगा, पूरा कंप्लीटली कितने दिनों में करेगा, ये बताना आपको। स्टेटमेंट आई समझ में? क्या है, ए और बी दोनों मिलकर 25 डेज में करते हैं। ए अकेला पूरे का 1/3 15 डेज में कर देता है। ठीक है भाई, ये जो है 1/3 पूरे काम का 1/3 दे रखा आपको। पूरे काम को 15 दिनों में नहीं करता, वो पूरे काम का 1/3 15 दिनों में करता है। ओके तो बी उसको कितने दिनों में करेगा ये बताना। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, टाइम टेकन बाय ए एंड बी पॉलिश द फ्लोर 25 डेज लगेंगे। ओके, ए एंड बी पॉलिश द फ्लोर इन 1 डेज। तो एक दिन में जो है ए और बी इकट्ठा मिलकर कितने फ्लोर को पॉलिश करते हैं, वो क्या आएगा 1/25। 1/25 फ्लोर को पॉलिश कर देते हैं ए और बी दोनों इकट्ठा मिलकर। फिर ए अलोन कैन डू 1/3 जॉब कितने दिनों में करता है? 15 डेज में करता है। जॉब लिख लो, पॉलिश लिख लो। ठीक है कि ए अकेला 1/3 पॉलिश जो है 15 दिनों में कर देता है। ए अकेला कंप्लीट जॉब कितने दिनों में करेगा? ये तो 1/3 पार्ट था पूरे जॉब का। अब वो पूरे कंप्लीट जॉब को कितने दिनों में करेगा? 15 डिवाइड कर देंगे 1/3 से। ओके, 15 डेज को डिवाइड कर देंगे 1/3 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 45 डेज। तो क्या आएगा? 45 डेज में जो है उसको कंप्लीट कर देगा। कौन? ए जो है उस जॉब को, उस फ्लोर को 45 डेज में पॉलिश कर देगा। ओके, फिर क्या है, एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/45। भाई वो पूरे काम को 45 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/45 जो है वो काम करेगा एक दिन में। तो बी कैन पॉलिश द फ्लोर इन 1 डेज। तो एक दिन में जो बी है वो कितना काम करेगा, वो कैसे पता लगेगा? जो दोनों का था, ए और बी का कितना काम था एक दिन का? 1/25। और ए अकेले का कितना काम था? 1/45। ये ए और बी दोनों का है एक दिन का काम, और ये बी, ये जो है ए अकेले का एक दिन का काम है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? बी का आ जाएगा एक दिन का काम, 1 डेज का जो है काम आ जाएगा बी का। तो इसमें से इसको एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम लेके एलसीएम कितना आ जाएगा? 225। यहाँ 9 - 5 तो आंसर आ गया 4/225। तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट जॉब, एक टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट जॉब कितना आ जाएगा? 225/4। ओके, ये तो एक दिन का काम है बी का, ये तो सिर्फ एक दिन का काम है। पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 225 डिवाइड बाय 4 डेज। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56 1/4 डेज जो है आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 56 1/4 उसमें डेज में करेगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आ गया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? सुनीता कैन एम्ब्रॉयड ए साड़ी इन 15 डेज। ए साड़ी इन 15 डेज। जो सुनीता है वो साड़ी को कितने दिनों में बना देती है? 15 दिनों में बना देती है। हर सिस्टर इन लॉ जो क्या नाम है? आभा कैन डू द जॉब इन 10 डेज। जो आभा है वो कितने दिनों में करती है? 10 दिनों में करती है। जो सुनीता है वो 15 दिनों में करती है। आभा जो है वो 10 दिनों में करती है किसी काम को, यानी कि साड़ी को बनाने का काम वो करती है। दे स्टार्ट एम्ब्रॉय द साड़ी टुगेदर। अब दोनों को जो है, दोनों ने इकट्ठा काम जो है वो स्टार्ट किया है। दोनों ने इकट्ठा काम स्टार्ट किया है। वो कितना है, कैसे किया है देखिए। दोनों ने इकट्ठा काम स्टार्ट किया है, बट 2 डेज लेटर आबा गिव अप एंड वर्क गोज टू हर पेरेंट्स। जो आबा है उसने क्या कर दिया भाई, मैं अब 2 दिन काम करके उसने क्या बोला कि अब मैं काम नहीं करूँगी। तो वो कहाँ चली गई? अपने माँ बाप के पास, अपने पेरेंट्स के पास चली गई है। ओके, अब जो बाकी का जो काम बच गया है तो उस काम को सुनीता जो है वो अकेली करेगी। बेचारी अकेली रह गई है वहाँ पे, वो तो चली गई है, भाग गई है वहाँ से 2 दिन काम करके।
अब वो सुनीता जो है उस काम को अकेला करेगी, तो वो सुनीता उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी ये बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सुनीता अकेली 15 दिन में करती है, आभा अकेली 10 दिन में करती है। दोनों मिलकर 2 दिन तो काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद आभा वहाँ से चली जाती है। तो बाकी बचे हुए काम को सुनीता कितने दिनों में करेगी ये आपको फाइंड करके बताना है। ओके, तो देखिए ये है क्वेश्चन आपका। सुनीता कैन एम्ब्रॉय ए साड़ी इन 15 डेज, आभा कैन एम्ब्रॉय ए साड़ी इन 10 डेज। ठीक है, ये 15 दिनों में बनाती है, ये 10 दिनों में बनते। तो सुनीता का जो एक दिन का काम है वो कितना आ जाएगा 1/15, और आभा का एक दिन का काम है वो कितना आ जाएगा 1/10। यही होता है ना कि 15 डेज में करती है तो एक दिन का काम 1/15 होता है, और ये 10 दिन में करती है तो इसका एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो सुनीता एंड आभा 1 डे वर्क, तो एक दिन का काम सुनीता का ये है 1/15, और आभा का 1 डे वर्क कितना है 1/10। दोनों का टुगेदर अगर दोनों मिलकर काम करती है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी वो कैसे पता लगेगा। 1/15 और 1/10 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। ओके, ऐड करने के बाद हमने एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया 1/6, जो है दोनों आभा और सुनीता मिलकर एक दिन में कितना काम कर देती है 1/6 जो है काम कर देती है कंप्लीट। अब देखिए सुनीता एंड आभा 2 दिन का काम, ये तो एक दिन का काम था आपका, 1 डे का वर्क था 1/6। अब 2 दिन का 2 × 1/6, सिंपल सी बात है भाई, एक दिन में वो 1/6 करती हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे 2 × 1/6, तो आंसर कितना आ गया 1/3। तो 2 दिन में उन्होंने 1/3 काम जो है कंप्लीट कर दिया है। ओके, 1/3 काम जो है उन 2 दिनों में कंप्लीट कर दिया है। अब बचा हुआ जो काम है रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना रह गया, पूरा एक काम था आपका, उसमें से 1/3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो 1 में से माइनस करेंगे 1/3, तो वो बचा हुआ आ जाएगा कि भाई कितना काम बच गया है, कितना काम बच गया है 2/3 जो है काम बच गया है वहाँ पे। ओके, 2/3 वर्क जो है वो बच गया है। तो 2/3 ऑफ वर्क इज डन बाय सुनीता, तो सुनीता करेगी बचे हुए काम को। 2/3 जो काम बच गया है इस काम को अब सुनीता अकेली करेगी, तो वो क्या करेगी, कितने दिनों में करेगी, देखिए 2/3 × 15, पूरा काम वो 15 दिनों में करती है, तो 2/3 कितना दिनों में करेगी, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, तो आंसर आ जाएगा 10 डेज। तो जो सुनीता है वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगी, 10 दिनों में उस काम को फिनिश करेगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आया समझ में? अगर नहीं आया तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ये दोबारा से समझा दूंगा। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल सा है। ठीक है, एक दिन का निकालो, फिर दोनों का मिलकर एक दिन का निकालो, फिर दोनों का मिलकर 2 दिन का निकालो, फिर बचा हुआ काम निकालो, और फिर सुनीता ने कितने दिनों में किया है वो निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये है आपका क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 8। रीमा वीव्स 25 बास्केट इन 35 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल सी वीव 110 बास्केट। तो 110 बास्केट को कितने दिनों में बनाएंगी ये आपको बताना है। 25 बास्केट बनाती है 35 डेज में, और 110 बास्केट कितने दिनों में बनाएगी ये बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रीमा वीव्स 25 बास्केट इन 35 डेज, रीमा वीव्स 1 बास्केट, एक बास्केट को कितने दिनों में बनाएगी 35/25 डेज में, और रीमा वीव्स 110 बास्केट 35 डिवाइड बाई 25 × 110। इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 154 डेज। तो कितने दिनों में बनाएगी 154 डेज में बनाएगी 110 बास्केट। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा, पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया ये। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी दोनों इकट्ठे मिलकर ए और बी 18 दिन में किसी काम को करते हैं। बी और सी कैन डू इट इन 24 डेज, और बी और सी दोनों मिलकर 24 डेज में करते हैं। ओके, सी और ए दोनों मिलकर 36 डेज में करते हैं। सी और ए जो है वो दोनों मिलकर 36 डेज में करते हैं। तो आपको बताना है हाउ मैनी डेज कैन ए बी सी फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर, यानी कि अगर वो अलग अलग काम करते हैं तो वो कितने दिनों में उसको कंप्लीट कर देंगे, ये आपको बताना है इसके अंदर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपने आप करोगे। मैं ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 9 किसके जैसा है, ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना कल, जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था कल, उसके बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पे पी क्या आर दे रखे हैं नेमिंग, और यहाँ पे ए बी सी दे दी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग अपने आप करोगे।
ठीक है, ताकि आपको पता लगे, आपकी प्रैक्टिस हो। इसलिए मैं सिर्फ जो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं उनको छुड़वा देता हूँ, ताकि आप लोग करो, आपको पता लगे कि भाई कहाँ पे गलती हुई है। ऐसे तो आप मेरा देख के लिख देते होगे, मुझे पता है यही करते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन, जो मैं आपको क्वेश्चन छोड़ता हूँ वो आपको करने हैं अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days वाइल बी कैन डू इट इन 21 days। ए किसी काम को 14 days में करता है, बी उसी काम को 21 days में करता है, ठीक है। ए करता है 14 days में, बी करता है 21 days में। दे बिगिन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 7 days। अब उन दोनों ने इकट्ठा काम करना स्टार्ट किया, कितने दिनों के लिए काम किया? 7 दिनों के लिए काम किया, 7 days के लिए काम किया। देन ए फेल इल, अब जो ए है वो बीमार हो गया बेचारा। बी हैड टू कंप्लीट द वर्क, तो बी को जो है वो काम जो है कंप्लीट करना पड़ा, बाकी का बचा हुआ। इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, अब जो वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये आपको बताना है वहाँ पर, ठीक है। जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये बताना है, ठीक है। ए और बी दोनों ने इकट्ठे मिलकर 7 दिन के लिए काम किया, फिर ए जो है वो बीमार हो गया, तो काम कैसे करेगा? तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो किसने किया? बी ने किया। और बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये आपको बताना है यहाँ पे, ओके। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए कैन डू वर्क इन 14 days, बी कैन डू वर्क इन 21 days, ये आपको गिवन है। अब ए का 1 day वर्क कितना आएगा? ए इज़ 1 day वर्क 1/14, बी इज़ 1 day वर्क 1/21, ये आ गया एक दिन का काम, ये भी बी का एक दिन का काम। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/14 प्लस 1/21। सोल्व किया, एलसीएम लिया, सोल्व करके आंसर आ गया आपका 5/42। दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर एक दिन में 1 day का वर्क जो है वो कितना आ जाएगा? 5/42 आ जाएगा। फिर ए एंड बीज 7 day वर्क, 7 दिन का काम कितना आ जाएगा? 5/42 मल्टीप्लाई 7, 5/42 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे आ जाएगा, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 5/6। 7 दिनों के अंदर जो है उसने कितना काम कंप्लीट कर लिया है? 5/6 काम जो है दोनों ने मिलकर कंप्लीट कर दिया है 7 दिनों के अंदर। लेकिन 7 दिन के बाद जो है ए जो है वो बीमार पड़ गया, तो उसको जाना पड़ा, तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? अब बी करेगा। तो 5/6 काम तो वो कर चुके हैं दोनों मिलकर, अब बचा हुआ काम कितना है वो पहले फाइंड करते हैं। देखो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा? 1 में से माइनस करेंगे 5/6 को, तो 6 - 5/6, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, और क्या आ जाएगा? 1/6। तो बचा हुआ काम कितना है? 1/6 है। तो इस 1/6 को काम को जो है वो बी अकेला करेगा। अब वो इस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है। तो बी पूरे काम को करता है 21 days में, और 1/6 को कितने दिन में करेगा? 1/6 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 7/2, और कितना आ गया है? 3 1/2 days। तो उसको कितना टाइम लगेगा? 3 1/2 days लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही तो था। जैसे वो सुनीता और आभा जो है, आभा चली गई थी, फिर सुनीता ने किया था सारा काम, ऐसे ही इसमें भी क्या है? ए बीमार हो गया तो बी ने सारा काम किया है। तो बिल्कुल सेम टू सेम है ये 7 और 10। मैंने फिर भी दोनों आपको समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अभी तक 10 क्वेश्चन तक आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मैं वो आपको करा दूँगा, ओके। थैंक यू।